नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, इसमें बेगूसराय में तो बड़ी उलगुलाहट है, लेकिन बलिया में देख रहे हैं कि बड़े लोग खामोश हैं, कुछ लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। समस्या नहीं है क्या बलिया में? नहीं, बलिया में तो समस्या तो नगर परिषद में है ही। और अभी कहा जाए तो कुछ हद तक जब से सदन जो भंग हुआ है नगर पंचायत का, और उसके बाद से कार्यपालक पदाधिकारी जो कार्यभार अपना संभाले हैं, तो जिन मुद्दों पर हमारी लड़ाई थी, जन समस्या था, उसका समाधान कहीं न कहीं वह करने में हमको लगता है सक्षम रहे हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा विरोधाभास ही होना चाहिए। और संतोष जी जो अभी वर्तमान स्थिति में जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन्होंने हम लोगों का जो नाले का समस्या था, या बाजार में जो जल जमाव की समस्या थी, या स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने भरसक प्रयास भी किया। और कहीं हद तक मुझे लगता है कि वह सफल भी रहे हैं। कुछ और समस्याएं हैं जिस पर वो अभी उनको शायद ध्यान आकृष्ट नहीं करवाया गया हो। हम लोग चाहेंगे कि उस पर जो है उनको जानकारी दें, और जो समस्या है उसका भी समाधान वो करें। हमें ऐसा उम्मीद लगता है कि वह कर भी पाएंगे। जो आपकी मूलभूत समस्या है, बलिया बाजार में शौचालय नहीं है, आपका चमरिया मैदान आपके नगर क्षेत्र में बाहर है, परिसीमन में घोटाला हुआ, बहुत सारे जो युवा लोग आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं आकर्षित कर रहे बलिया में सार्वजनिक सुलभ शौचालय की मांग लगभग 2016 से हम लोगों का निरंतर रहा है। और निरंतर होने के बावजूद भी यह आज तक नहीं हो पाया है, सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष की वजह से। व्यक्तिगत राजकुमार अपने लिए या हमारी टीम जो है, कोई अपने लिए वह सार्वजनिक सुलभ शौचालय या कोई भी जल की समस्या का हो, या जल जमाव की समस्या का हो, या निकासी की समस्या का हो, कोई व्यक्तिगत किसी की लड़ाई नहीं थी, ये सार्वजनिक लड़ाई थी। लेकिन कुछ लोग इसको पॉलिटिकली लेकर करके वह अपने आप को जो है राजनीतिक में समझ लीजिए, या तो उसको कहा जाए अनभिज्ञता कह सकते हैं उसको, कि उनको समझना चाहिए कि विकास में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वह राजनीति किए, तो दुर्भाग्य है उस चीज़ को जो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अब लगता है कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय का भी जो मामला है, उसका भी समाधान जल्द से जल्द जो है मेरे ख्याल से नगर परिषद में हो जाना चाहिए। हैं? तो बलिया में एक आरोप लगता था कि पैसे के दम पर जो मेयर का पद, जो आप चेयरमैन जिसे कहते हैं, वो बनता था, तो अब जनता चुनेगी चेयरमैन। जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि आपकी टीम को लगता है कि जनता संपर्क करती है और सीधा संपर्क है आपका? ये बहुत बड़ी बात है कि जो अभी वर्तमान स्थिति में संविधान में संशोधन करके यह लाया गया कि जो भी मुख्य पद है उसका जनप्रतिनिधि के द्वारा ना चुन कर करके जनता के द्वारा डायरेक्ट उसका निर्णय लिया जाए कि कौन आपके लिए चेयरमैन या उप चेयरमैन सही होंगे। तो ये बहुत बड़ी सराहनीय और सकारात्मक कदम है। इससे क्या है कि भ्रष्टाचार का जो एक सीमा था उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है। मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं हद तक जो है सक्सेस भी है, क्योंकि जब आप जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते थे उसमें से जो चेयरमैन की जो चुनाव होती थी, तो उस प्रक्रिया में लोग खरीद फरोख्त और मतलब अपने बाहुबल और धनबल का पूरा प्रयोग जो है इसमें करते थे। अभी अब क्या है कि जनता जिसको सही समझेगी, या जिसको लगेगा कि यह जनता के लायक है और जनता यह समझ लेगी कि ये मेरे लायक है, जो हमारे नगर परिषद को या नगर पंचायत को सही ढंग से 5 साल तक चला सकेंगे, उसको डायरेक्ट चुन कर करके आपके बीच में जनप्रतिनिधि को भेजेगा। जिससे क्या है कि आपके जो ये समस्याएं थी कि आने वाले समय में जीत करके जो गए वो सदन में गए तो फिर जो है बहुमत से अल्पमत में आने की समस्या होती थी, जिसके वजह से विकास करने में बहुत सारी बाधाएं होती थी। आपकी अभी जो आप लोगों ने गांव को जोड़ लिया है नगर, जी, वैसे आपके गांव के लोग ही हैं वो अब तक, और आपके टीम में बहुत सामान्य लोग दिखते हैं, तो जी बिल्कुल। कनेक्ट कर पाएंगे और गांव के लोगों को उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो अभी नगर परिषद के परिसीमन में आया है, और नगर पंचायत जो पूर्व से था 24 वार्ड, उन सब को जोड़ कर करके अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती है जनता का। लोगों के बीच में यह रहता है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि जो जीत करके जा रहा है उसमें क्या होना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर गहन अध्ययन कर करके, और जब सदन की नई तैयारी होगी तो उसमें उस बात का प्रस्ताव रखा जाएगा। मैं अभी तो इस पर नहीं कह सकता कि अभी क्या होना है नहीं मुख्य मुख्य होना है। मैनिफेस्टो बता दीजिए, क्या होगा आपका? जो बलिया जाम की समस्या से त्रस्त है, जल जमाव की समस्या से त्रस्त है, इन शिक्षा का कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है,
जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि जो जल जमाव की समस्या है, तो ये समस्या पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत की समस्या है। जल के निकासी का सही समाधान कहीं भी किसी भी ढंग से नहीं किया गया है। यह सरकार की कमजोरी समझ लीजिए, या हमारे जो टेक्नीशियन, जो इंजीनियर लोग हैं, जो उसका समाधान सही ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी कमी है। लेकिन हम लोग इस पर पूरा अध्ययन किए हैं कि जो जल जमाव की समस्या है, उसको किस तरह से जो है अस्थायी रूप से निदान उसका निकाला जाए, उस पर हम लोगों का पूरा ध्यान है और उस पर कार्य हम लोग करेंगे। दूसरा है कि आपका शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था जहाँ जहाँ विद्यालय है, उसमें क्या कमियां हैं और क्या उसमें और हम लोग जोड़ सकते हैं, उस पर भी हम लोग पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और आपका ये क्या जो जाम की समस्या है, नगर परिषद पूरा जो बाजार, जो बलिया, जो मुख्य सड़क, जो अवध तिरहुत रोड कहते हैं, पूरा लखमीनिया तक जाम रहता है। उसके जाम की समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने कई एक बार डीएम साहब के साथ भी बैठक किया था कि भाई इसकी समस्या का समाधान जो है वन वे कर दिया जाए, या उसका लूप लाइन कहीं से दूसरा एक रास्ता निकाला जाए, जिसके माध्यम से जो है यह जाम को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जाम की समस्या के लेकिन लिए डीएम साहब ने तो आपको नो बेंडिंग जोन दिया है स्टेशन रोड को, तो जी जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। बेंडिंग जोन और नॉन बेंडिंग जोन का जो मामला है, तो स्टेशन रोड को हम लोगों ने इसलिए नॉन बेंडिंग जोन में रखा क्योंकि वह मुख्य सड़क अब एनएच से जोड़ रहा है और रेलवे स्टेशन से जोड़ रहा है, और जितने भी एम्बुलेंस या पदाधिकारी लोग आते हैं, तो उनको आने के आवाजाही की व्यवस्था उसी एनएच से होना चाहिए, तो इसलिए उसको नॉन बेंडिंग जोन में रखा गया है। बेंडिंग जोन को पटेल चौक से पूरब और पटेल चौक से पश्चिम, ये इसको वेंडिंग जोन में हम लोगों ने चयनित किया था। क्योंकि मैं फुटकर विक्रेता संघ का भी पूर्व में अध्यक्ष था, तो फुटपाथ विक्रेता संघ का अध्यक्ष होने के नाते वो सारा चीज़ हम लोगों ने वो नगर पंचायत में जो है सदन में रखा भी था और उसको पास भी करवा दिया गया था, और डीएम साहब ने भी उसको स्वीकृति दे चुका है। लेकिन उसमें अभी क्या है कि बेंडिंग जोन और नॉन बेंडिंग जोन होने के बावजूद भी पूर्णतया वह विकसित नहीं हो पाया है, जिसके वजह से वह जाम की समस्या अभी खत्म नहीं है। दूसरी बात है कि जो पटेल चौक से जो पूरा पश्चिम जो सड़क गया है, सब्जी मंडी की व्यवस्था अलग से करवानी पड़ेगी। हम लोगों का आने वाले समय में जो नगर परिषद का गठन होगा, तो जो भी भूमिका हम लोगों के दल का या हमारे पार्टी का या हमारे संगठन का रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग चाहेंगे कि जो सब्जी मंडी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अलग से हम लोग व्यवस्था कर सकें। तो अतिक्रमण मुक्त हो पाएगा बलिया? बिल्कुल। अच्छा, मुख्य रूप से क्या आप समझ रहे हैं कि आप जो चेयरमैन का पद है उसके लिए दावेदारी देंगे या आपकी टीम के? लोकतंत्र में जो है ये इलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा पर्व होता है। जनता किस रूप में मुझे देख रही है या हमारी टीम को देख रही है, यह तो अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यह तय है कि हम लोगों की टीम हर परिस्थिति में नगर परिषद के आम आवाम के साथ है। जैसे वो मुझे रखना चाहे, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, चाहे वह मुझे सदन में भेजे या मैं फिर वापस सड़क पे जिस तरह से संघर्ष का रास्ता अपनाया और आज तक जो है संघर्ष 2002 से लगातार करते आया हूँ, जिस समय पंचायती राज था और पंचायती राज से नगर परिषद में 2008 में गठित हुआ, तो उन सभी परिस्थितियों को हम लोग देखते चले आ रहे हैं और सभी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए आज तक हम लोग इस जगह तक पहुँचे, और हमारी टीम पूरी तरह से मजबूत है। इस बात के लिए हमेशा तैयार है कि बलिया की जनता का जो निर्णय होगा, हम उसके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। वह मुझे जिस रूप में देखना चाहेगी, मैं उस रूप में उसके साथ काम करूंगा हमेशा।